बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, ये भी आपने पढ़ा। अभी हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स डिमांड चैप्टर की। क्या है ये? इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज वॉट एवर यू विश टू बाय इज योर डिमांड। अगर आप एक साधारण भाषा में समझो, आप गाड़ी लेने गए, आप कोई प्रॉपर्टी लेने गए, कुछ लेने गए, तो सामने लोग पूछते हैं क्या डिमांड कर रहे हैं वो लोग, सामने वाले लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कितना मांग रहे हैं, कितना वो व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, उसी चीज को हम डिमांड बना देते हैं। बट स्टूडेंट्स, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इतना सिंपल नहीं है यहाँ पे ये बात। डिमांड का मतलब इससे थोड़ा ज्यादा है। अब इससे थोड़ा ज्यादा का मतलब क्या है? सबसे फर्स्ट थिंग, ऑब्वियस सी बात है, जो मैं चाहता हूं, तो किसी चीज को खरीदने के लिए मेरी विलिंगनेस कितनी है। डिमांड के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? डिमांड के लिए सबसे पहली चीज चाहिए विलिंगनेस टू बाय, दैट वेदर आई वांट टू बाय और नॉट, मैं खरीदना चाहता हूं या नहीं। सबसे पहले क्या चाहिए? विलिंगनेस। जब मुझे विलिंगनेस मिल जाती है, उसके बाद दूसरी चीज जो इकोनॉमिक्स बोलता है वो बोलता है एबिलिटी। ठीक है, ये दोनों मिलना चाहिए। जब दोनों मिल जाएगा तो वो डिमांड फॉर्म करेगा। कैसे? इस बात को समझो। जैसे एग्जांपल मैं अपना लेता हूं, मैंने ऑडी अपनी लाइफ में पहली बार 2007 ईयर 2007 में देखा था ऑडी, ठीक है, और मुझे ना वो तब से बहुत पसंद है। मैं उस टाइम पे मेरे ख्याल 6 या 5th स्टैंडर्ड में था, नहीं 5th में नहीं, मैं उस टाइम पे 9th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने देखा था ऑडी और मुझे बहुत पसंद आया। तब से मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ईगर हूं कि मैं उसको बाय करूं। तो विलिंगनेस तो मेरे पास अनडाउटली बहुत ज्यादा है। बट स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग मेरी वो डिमांड नहीं है, क्योंकि एज ऑफ नाउ मेरे पास एबिलिटी नहीं है कि मैं ऑडी बाय कर दूं। तो जब दोनों चीजें स्टूडेंट मिल जाएंगी तो ये क्या बनाएगा? ये आपकी डिमांड बनाएगा। क्या यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई भी एक चीज मिसिंग है तो वो डिमांड नहीं है, कोई भी एक चीज मिसिंग है तो वो डिमांड नहीं है, दोनों मिलेगा तो ही डिमांड होगा। ओके, यस सर। आगे बात समझने की कोशिश करो। ये विलिंगनेस किस पे डिपेंड करता है? स्टूडेंट्स, विलिंगनेस हमेशा डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी इंसान की किसी भी चीज को लेकर के जो विलिंगनेस होती है, इच्छा होती है, वो एक समय के हिसाब से डिफाइन होता है। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जितने भी पढ़ रहे हैं वो 18 से 20 के बीच में ही होंगे, या हो सकता है एक आध 21 का भी हो, लेकिन 18 से 20 के बीच में आप सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इतने ही एज ग्रुप में होंगे। तो क्वेश्चन मेरा ये, कार्तिक आप क्लास में प्रेजेंट हो आज या आज भी एब्सेंट हो? नहीं है, चलो। महर? यस सर। बचपन से लेके अभी तक में क्या आपकी विलिंगनेस कभी चेंज हुई है, या बचपन से जो चीजें पसंद आ रही थी वो आज तक पसंद आ रही है? नहीं सर, चेंज हुई है। नवतेश, क्या ख्याल है, चेंज हुए हैं प्रेफरेंसेस या सेम है आज तक? यस सर, चेंज हुए। मयंक, क्या लगता है, चेंज हुए हैं या सेम है? चेंज हुए सर। आफिया? चेंज हुए सर। आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही होंगे जिनके कुछ प्रेफरेंसेस बचपन में और थे, आज वो कुछ और है। इसीलिए इकोनॉमिक्स कहता है जब तुम विलिंगनेस की बात कर रहे हो तो वो समय बताओ पहले तो, कि उस समय, किस समय पे वो तुमको पसंद है, क्योंकि हो सकता है जो आज तुमको पसंद हो वो कल को तुमको पसंद ना रहे। बचपन में हमें ब्राइट कलर जनरली बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हम बड़े होते जाते हैं, हम सटल कलर को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, डार्क कलर को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, जबकि जब आप छोटे होते हैं, टॉडलर स्टेज में होते हैं, आप ब्राइट कलर को प्रेफरेंस ज्यादा देते हो। या तो उस टाइम पे हमें खुद समझ नहीं होती इतनी, पेरेंट्स पहना देते हैं, बट हमें भी कूल लगता है। बट टाइम के हिसाब से वो विलिंगनेस जो होती है स्टूडेंट्स को हमेशा चेंज होती है। इसके बाद बात आती है, विलिंगनेस हो गई पॉइंट ऑफ टाइम पे। कोई चीज मेरी एबिलिटी है या नहीं है, ये बात किस बात पे डिपेंड करेगी? हिमांशी? यस सर। मैंने अभी अभी ऑडी का एग्जांपल लिया, राइट? यस सर। मैंने साथ में ये बोला कि मुझे विलिंगनेस तो बहुत है, मतलब जब मैं 9th 8th में मैंने जब उस गाड़ी को देखा तब भी मेरी विलिंगनेस थी, और आज भी मेरी विलिंगनेस है। विलिंगनेस तो है, लेकिन एबिलिटी नहीं है। मेरी एबिलिटी क्यों नहीं है हिमांशी? सर क्योंकि हमारा जो अर्निंग है वो उस लेवल का नहीं है अभी भी, या हमारी सेविंग्स उतनी नहीं है किस लेवल का? कि हम लोग ऑडी परचेज कर पाए। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसा क्या है ऑडी में जो हमारा लेवल मैच नहीं हो पा रहा?
सर ऑडी की जो क्लास है वो काफी हाई फाई क्लास है और ऑडी काफी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कार। प्राइस राइट। यस सर। मेन है ऑडी का प्राइस, वो एबल मेरे को नहीं बना पा रहा कि मैं उसे अफोर्ड कर सकूं क्योंकि उसका प्राइस बहुत हाई है। तो अगर मेरे पास वो मतलब वो सस्ते में होती तो शायद एबिलिटी बन जाती, लेकिन अभी प्राइस बहुत हाई है। तो एबिलिटी स्टूडेंट्स जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? पर्टिकुलर प्राइस के। एंड दैट इज हाउ इट इज। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप डिमांड को बनाते हो। तुम क्या खरीदना चाहते हो? पहली बात समझो, तुम क्या खरीदना चाहते हो, तुम्हारा खरीदने की एबिलिटी है या नहीं है, उस समय में उस प्राइस पे अगर चारों चीजें मिल जाती है तो वो डिमांड बना देती है। स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ग्रेट। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स कि एक तो वर्ड होता है हमारे पास डिमांड, एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड, ये दोनों वर्ड ना बहुत सिमिलर लगते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और काफी हद तक अगर डीपली ना समझा जाए, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम ही लगते हैं, अलग नहीं लगते। बट इकोनॉमिक्स इनको थोड़ा सा अलग बताता है समझने के वे में भी, और जब हम इस चीज की एप्लीकेशन मतलब जब हम इसको ग्राफिकली बनाने की कोशिश करते हैं तब भी, तो ये थोड़ा अलग बताता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड? डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में फर्क क्या है? स्टूडेंट्स देखो, अभी हम आगे जैसे जैसे इस चैप्टर में डीप जाते जाएंगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। जब आप किसी चीज की डिमांड करते हो तो वो डिमांड ना सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। मतलब मैं कोई चीज खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। लाइक मेरे को जैकेट चाहिए, खरीदनी है या नहीं खरीदनी है ये डिपेंड करेगा मौसम कैसा है। मुझे, जैसा मैंने उनको कहा था मेहर को कि भाई मुझे साइकिल चाहिए, मुझे डिस्काउंट दिला देना, दो मेहर ने डिस्काउंट दिलाया नहीं अभी तक मुझे, बट मुझे साइकिल चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा, ये मेरी विलिंगनेस क्यों आई, क्योंकि मुझे लगा कि भाई मुझे फिजिकली फिट रहना है और ऐसे तो कुछ होता नहीं, एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता नहीं है, तो साइकिल चला के एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा सा तो फिट रखा जा सकता है। तो मुझे ये ऐसी फीलिंग आई तो मुझे डिमांड हुई कि मेरे को साइकिल लेनी है। इसके अलावा आप लोगों को मैंने आपको बोला भाई आपको स्कैनर लेने हैं, आपको पता है आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको स्कैनर बाय करने पड़ेंगे। मतलब तुम किसी चीज की जो डिमांड करते हो किसी भी गुड की, वो बहुत सारे बातों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स या नहीं? यस सर। Yes, sir. कितनी क्वांटिटी हम उसकी बाय करेंगे वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स किसके ऊपर? प्राइस के ऊपर, राइट। हम बाय कितनी करेंगे? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी डिमांड हमेशा किस पे डिपेंड करता है? प्राइस सर। प्राइस के ऊपर। ये बहुत सिंपल सी बात है। डिमांड के लिए आप बहुत सारी चीजें सोचोगे, अच्छा ये चीज खरीदनी है, ऐसा होने वाला है, वो ऐसा मौसम है, या इस तरीके की चीज है, ये रिक्वायरमेंट है, ये है। अब मान लो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया स्कैनर का, तो मैं कितने स्कैनर बाय करोगे? सर सारे सब्जेक्ट्स का एक एक। एक ही बाय करोगे ना? अगर मान लो आपको सस्ता भी मिल जाए तो 4 बाय कर लोगे क्या? तब भी सर एक ही करूंगी। एक ही बाय करोगे। तो क्वांटिटी जो होती है स्टूडेंट वो हमेशा डिपेंड कर रही होती है प्राइस पे। लेकिन जैसे ये तो हमारी नेसेसरी आइटम हो गया कि खाना कितना खाना है, दवाई कितनी खानी है, बुक कितनी चाहिए। लेकिन हम श्योर आप लोगों को ये बात शायद याद होगा, मुझे याद है मेरी मम्मी जनरली यही करती थी, जैसे 12th स्टैंडर्ड लाइक कोई भी स्टैंडर्ड में हम आते हैं तो पेरेंट्स अप्रैल के आसपास ना एक ही बार बंडल ले आते हैं रजिस्टर्स का। स्टूडेंट्स याद है आप लोगों को? ऐसा आपके साथ भी हुआ है? Yes, sir. Yes, वो sir. एक ही बार स्टार्टिंग में ले आते हैं कि भैया पूरा ये रजिस्टर्स का बंडल है, 12 चाहिए, 15, और वो जो स्टेशनरी वाले होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं कि 12 का बंडल, 10 का बंडल, 15 का बंडल ऐसे बना के रखते हैं कि भाई उनको पता है अप्रैल में बिकेगा। अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ रजिस्टर तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना, पढ़ना है, नई क्लास आ गई, 12 रजिस्टर का बंडल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 1000 रुपए का, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने का होगा। बट एक कोई नई शॉप, और आपको 12 ही चाहिए थे एक तरीके से अगर मैं देखूं तो आपको अभी लगा साल के शुरुआत में कि हर 5 मेनली 5 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट का एक स्कूल का रजिस्टर, एक ट्यूशन का रजिस्टर, आपने दोनों मान लिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपने ये मान लिया कि चलो कोई भी इधर उधर करके 2 रजिस्टर एक्स्ट्रा लग ही जाएंगे 12। बट कोई एक शॉपकीपर है वो आपको कह रहा है कि आप 15 रजिस्टर ले लो, ठीक है, और कितने में ले लो? फॉर एग्जाम्पल 1150 में ले लो। मेहर क्या करोगे? 1000 रुपए में 12 रजिस्टर लोगे या 1150 में 15 रजिस्टर ले लोगे? 1150 में 15 रजिस्टर्स। बाकी स्टूडेंट्स
क्या डिसीजन रहेगा आपका? Yes, sir. 15 registers. 15 register. राइट। तो स्टूडेंट आपको क्वांटिटी में कितनी बाय करनी थी वैसे एक्चुअली में, 12. लेकिन आपने एक्चुअली में की कितनी? 15. क्यों करे ऐसा आपने? सर क्योंकि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा. बीइंग अ कंज्यूमर आपको दिखा कि यार ये तो सस्ता मिल रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा ले लेता हूँ, बाद में फिर यही एक रजिस्टर, मतलब बाद में यही चीज मेरे को 1300 रुपए की मिलेगी। कैलकुलेशन देखो, 100 रुपए का रजिस्टर मान के चलूं तो 1300 का मिल सकता है, 80 रुपए का भी मान लो, जितने का भी, तो महंगा मिलेगा। आपने ऐसे कैलकुलेट किया, अपने आप को प्रॉफिटेबल बना दिया। दैट इज द आइडिया। क्वांटिटी तुम कितनी खरीदते हो वो हमेशा डिपेंड करता है मार्केट में जाके वो चीज तुम्हें मिल कितने की रही है। अगेन मैं कह रहा हूँ, कुछ चीजें नेसेसरी होती है, उनको उतनी ही क्वांटिटी में हमें चाहिए। दवाई है, अब सस्ती मिलेगी तो ज्यादा नहीं लेके आऊंगा, मैं तो चाहूंगा जितनी जल्दी दवाइयों से छुटकारा मिले उतना अच्छा है। ठीक है, बुक है, अब मुझे पता है एक माइक्रो की बुक चाहिए, एक मैक्रो की बुक चाहिए, तो मैं एक ही लूंगा जितना मर्जी चाहे डिस्काउंट मुझे मिल रहा हो। तो देयर आर सम थिंग्स विच आर डिफाइंड इन क्वांटिटी की वो चीज उतनी ही चाहिए, उतनी ही रिक्वायरमेंट है, तो उसका प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर काइंड ऑफ नेसेसरी कि उस काम को पूरा करने के लिए उतनी चाहिए। बट शूज हो गए, जैसे मयंक आपने बोला कपड़े हैं, तो कपड़ों में भी आप यही करोगे, आप सोच के चल रहे थे भाई 1200 की जीन्स आएगी, लेकिन वही शॉपकीपर ने आपको बोला भाई साहब 1600 रुपए की 2 जीन्स दे रहा हूँ। आपने सोचा 1200 की एक से 2400 की आती दो, तो भैया एक काम करो 1600 या 1800 जो भी है उसकी 2 ले लो। तो दैट इज द आइडिया। स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। और एक बात और मैं आप लोगों से कहूंगा स्टूडेंट, डिमांड को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको सिमिलर याद रखना सप्लाई के लिए भी। अच्छा एक मिनट रुको, याद क्या रखना, एक मिनट रुको, साथ ही साथ में कर लेते हैं, आप लोग बड़े तो हो चुके, इतना दिमाग आपका काम करेगा ही। अगर मैं सप्लाई साइड देखूं जरा, एक बात पहले तो, जब भी आपको डिमांड वर्ड यूज किया जाता है स्टूडेंट, आप अपने आप को एक कंज्यूमर के तौर पे सोचना, तुम एक कंज्यूमर, तुम्हारा कहाँ फायदा है, दैट्स इट। तुम एक कंज्यूमर हो, तुम्हारा कहाँ फायदा है, वो तुम्हारी डिमांड है। लेकिन अगर मैं सप्लाई साइड की बात करता हूं तो तुमको सिर्फ एक प्रोड्यूसर की तरह सोचना है। जनरली क्या होता है, कई बार कॉन्ट्राडिक्ट आता है, क्योंकि कंज्यूमर कहता है सस्ता मिलेगा ज्यादा खरीदूंगा, प्रोड्यूसर कहता है ज्यादा महंगा बिकेगा ज्यादा बेचूंगा क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है, तो दोनों का एक मैच नहीं हो पाता। इसीलिए इकोनॉमिक्स में ये बोला जाता है कि जब तुम डिमांड पढ़ रहे हो तो सिर्फ अपना फायदा सोचो कि बीइंग अ कंज्यूमर तुमको क्या फायदा है। लेकिन जब बात की जाती है किसकी, सप्लाई की, तो तुमको बोला जाता है कि तुम अपने आप को एक प्रोड्यूसर के तौर पे सोचो। तुम क्या करो, अपने आप को एक प्रोड्यूसर के तौर पे सोचो कि तुमको कहाँ फायदा है, कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। बुर्ज अल अरब जो कि दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है दुबई के अंदर, उसकी एक डे के ऊपर, एक डे आपको 1.5 लाख रुपए का पड़ता है वहां पे, तो भी चल रहा है ना, वो लोग खरीद रहे हैं ना, राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए आपको ये कभी नहीं सोचना कि प्राइस बढ़ेगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता। प्राइस बढ़ेगा तो भी लोग खरीदेंगे। मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मुझे मेरे प्रॉफिट से मतलब है। तो सिमिलरली अगर कंज्यूमर हूं मैं, तो मुझे मतलब है क्या मुझे सस्ता मिल रहा है, जो सस्ता मिलेगा मैं वही खरीदूंगा। सिमिलर स्टूडेंट केस आपके साथ सप्लाई का भी आता है। मैं कितना यूनिट सप्लाई करना चाहता हूं और मैं कितना यूनिट सप्लाई करने के एबल हूं। अब जाहिर सी बात है, कपड़ों की बात कर रहे थे, जैसे कि हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया आज कपड़ों का, वही लेके चलते हैं। अब कोई आपके आसपास एक लोकल ब्रांड है, ठीक है, और एक ब्रांड है मान लो लिवाइस, जैसा कि अभी हमने बात किया, टॉमी हिलफिगर, बेन हुसैन। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, वो एक दिन में अगर चाहें तो शायद 10,000, 50,000, 1 लाख जीन्स बेचने का सोच सकते हैं, क्योंकि उनका जो एबिलिटी है वो इतने जाइंट कंपनी है कि वो दुनिया के बहुत से जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई और ब्रांड जो आपके आसपास कोई लोकल शॉपकीपर है, वो सोचे अगर वो एक दिन में 100-200 जीन्स बेच दे तो भी उसके लिए बहुत ज्यादा है। एबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं सप्लाई करना चाहता हूं तो ही बात बन गई, नहीं, मैं सप्लाई करना चाहता हूं, क्या मेरे पास उतनी यूनिट्स हैं अवेलेबल कि मैं उतना सप्लाई कर सकूं। जब दोनों मिलेगा तो आपके पास सप्लाई को बनाएगा। स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? Yes, sir. सिमिलरली हमारे पास क्या आता है, क्वांटिटी सप्लाइड, कितने प्राइस पे तुमने कितनी यूनिट्स को बेचा, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका क्वांटिटी सप्लाइड। तो दोनों साथ साथ। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी Yes, को कोई डाउट? No, sir. ग्रेट। अब एक बात समझनी है स्टूडेंट्स हमें
चाहे डिमांड हो या चाहे सप्लाई, मैं रिपीट कर रहा हूं, चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है स्टूडेंट्स मार्केट डिमांड। सिमिलरली सप्लाई की अगर हम बात करें तो एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होता है मार्केट सप्लाई। अब स्टूडेंट एक बात समझना प्लीज, हम लोग ना माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन बहुत लिमिटेड होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन लिमिटेड होता है। मतलब वहां पे ना तुम एग्रीगेट को ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, बड़े लेवल पे ले जा नहीं सकते, स्मॉल लेवल पे आपको क्या करनी होती है, बात करनी होती है और समझना होता है। नाउ व्हाट डू वी सिंपली मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई? समझो, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी भी चीज का एग्जांपल लेते हैं, कोई कॉमन चीज। आई हैव दिस मार्कर, ये एक कंपनी है रोरेतो, ठीक है। मैं इस रोरेतो के मार्कर की एग्जांपल की बात कर रहा हूं। मेहर टैगोर गार्डन के पास रहती है। इन्होंने टैगोर गार्डन के अंदर क्या किया, इस मार्कर को बाय किया 2 यूनिट्स। ये स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है। मैं नितिश वर्मा, मैं उत्तम नगर रहता हूं। मैंने यहां पे इस गुड की कितनी यूनिट्स को बाय किया, 5 यूनिट्स को बाय किया, ठीक है। और अक्षय आप क्लास में हो? अक्षय क्लास में हो? नहीं। नवतेश? यस सर। कहाँ रहते हो आप? द्वारका मोड़। सॉरी, द्वारका मोड़। तो Yes. नवतेश द्वारका मोड़ रहता है। इन्होंने वहां पे इसकी 3 यूनिट्स को बाय किया। एक बात आप लोग ध्यान से समझो, मार्कर बहुत सारे हैं लेकिन हम सिर्फ रोरेतो की बात करेंगे क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सारे गुड्स को नहीं पढ़ सकते, कोई एक गुड की बात करोगे अभी आप, ठीक है। सिमिलरली मान लो मयंक, आप कहाँ रहते हो? द्वारका सेक्टर 7। ओके, मयंक द्वारका रहता है। मयंक ने द्वारका में इसकी यूनिट्स को बाय किया, से एग्जांपल 1 यूनिट को बाय किया, ठीक है। आफिया, आप कहाँ रहते हो? सर टैगोर गार्डन। ओके, ये भी टैगोर गार्डन रहती हैं और इन्होंने क्या किया, टैगोर गार्डन में इसकी 10 यूनिट्स को बाय किया। स्टूडेंट्स, ये सारी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये रोरेतो की इंडिविजुअल डिमांड है कि 2 यूनिट, 5 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट, 10 यूनिट। यहां तक की बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? यस सर। अब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड क्या है। मार्केट डिमांड का मतलब है सारे कंज्यूमर ने मिल करके एक पर्टिकुलर ब्रांड की कितनी यूनिट्स को बाय किया, लेकिन एक पर्टिकुलर मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर मार्केट इंपॉर्टेंट होने का मतलब है कि अभी मैं टैगोर गार्डन में ये उत्तम नगर जहां पे मैंने बाय किया वो ऐड नहीं कर सकता, ना ही मैं उसमें द्वारका मोड़ ऐड कर सकता हूं और ना ही मैं उसमें द्वारका ऐड कर सकता हूं। मैं सिर्फ सिंपली इतना कहूंगा कि रोरेतो के मार्कर की मार्केट डिमांड, लेकिन कौन सी? टैगोर गार्डन में टोटल कितने यूनिट्स की आ रही है स्टूडेंट्स? 12 यूनिट्स की आ रही है। सो दैट इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। समझो ध्यान से, अगर हम सब लोगों ने किसी एक ही मार्केट से इस मार्कर को बाय किया होता, जैसे कि मान लो लेट्स से द्वारका से, हम सब लोगों ने द्वारका से ही बाय किया होता, तब हम हिमांशी क्या करते, इन सबको ऐड कर देते। लेकिन खुशी हम ऐसा नहीं कर सकते, और ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते ध्रुव, क्योंकि हम सब ने डिफरेंट मार्केट से बाय किया था और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एग्रीगेट का लेवल बहुत लिमिटेड रखना पड़ेगा। मैक्रो पढ़ रहे होते तो हम सारी मार्केट्स को ऐड कर सकते थे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। स्टूडेंट्स, कुछ बात समझ में आई? यस सर। यस सर। दैट इज द सिमिलर केस विद सप्लाई। जैसे कि टैगोर गार्डन में एक सप्लायर ने कितनी यूनिट्स को बेचा, उत्तम नगर में किसने बेचा, द्वारका मोड़ में, द्वारका में, फिर टैगोर गार्डन में। तो तुम डिसाइड करो कि तुमको किसकी मार्केट की बात करनी है, द्वारका की मार्केट की बात करनी है, द्वारका मोड़ की बात करनी है, कनॉट प्लेस की बात करनी है, करोल बाग की बात करनी है, रजौरी गार्डन की बात करनी है, उत्तम नगर की बात करनी है, जनकपुरी की बात करनी है, किस मार्केट की बात कर रहे हो? पहले तुम मार्केट डिसाइड करो,
फिर तुम प्रोडक्ट डिसाइड करो। उसके बाद जितने भी लोगों ने उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को खरीदा है सबको प्लस करो मार्केट डिमांड, जितने भी लोगों ने उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचा है सबको ऐड करो, यू विल गेट योर मार्केट सप्लाई। स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड को डिफाइन करूं तो बेसिकली क्या आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज बाय अ कंज्यूमर। किसी एक गुड की कितनी यूनिट्स एक कंज्यूमर जो है बाय करेगा। ठीक है, परचेज बाय अ कंज्यूमर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड लिख देता हूं ताकि आपको बाद में याद रहे, ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, और एक और चीज भी लिख देते ताकि और प्रिसाइज हो जाए, इन अ पर्टिकुलर मार्केट। अब इसी डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हैं मार्केट सप्लाई के लिए, तो मार्केट सप्लाई सॉरी मार्केट डिमांड के लिए। तो हमने कहा यहाँ पे जब मार्केट डिमांड की बात होगी तो नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करके लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट? यस सर। और यहाँ पे एक कंज्यूमर नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड बाय ऑल कंज्यूमर। स्टूडेंट्स, क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. Total number of units purchased by all consumers of a particular commodity in a particular market, that will be your market demand. Similar with individual supply अगर मैं बात करूं तो वही number of units sold by, बस इतना फर्क आएगा, number of units sold by a seller। एक सेलर ने कितनी यूनिट्स को बेचा एक पर्टिकुलर कमोडिटी की एक पर्टिकुलर मार्केट में, ये क्या बन जाता है, इंडिविजुअल सप्लाई बन जाता है। लेकिन जब मैं आपसे मार्केट सप्लाई की बात करूंगा तो हम क्या कहेंगे कि यूनिट्स कितनी बेची गई। मार्केट सप्लाई में क्या होगा स्टूडेंट्स, मार्केट सप्लाई में होगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कितनी यूनिट्स बेची गई बाय ऑल सेलर, या फिर आप कहोगे ऑल प्रोड्यूसर्स, सारे प्रोड्यूसर्स ने मिलकर टोटल कितनी यूनिट्स बेची एक पर्टिकुलर कमोडिटी की एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, तो वो स्टूडेंट्स क्या बनाएगा, वो आपका मार्केट सप्लाई बना देगा। स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? यस सर। किसी को भी थोड़ा सा भी कोई भी डाउट है? नो सर। No, sir. विजुअल मतलब वो होगा ना कि द्वारका में मतलब कितनी यूनिट्स बेची, और मार्केट ये होगा कि पूरी दिल्ली में कितनी यूनिट्स बेची। पूरी दिल्ली में नहीं, एक पर्टिकुलर मार्केट में, पूरा दिल्ली काउंट नहीं करोगे। अगर आप दिल्ली की बात करोगे तो फिर उसको बाकी स्टेट से कंपेयर करोगे। एक सेकंड देना मुझे प्लीज। स्टूडेंट्स, यस सर। आप लोगों को टेस्ट का लिंक ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, 8 बजे तक टेस्ट अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले एनी हाउ करके उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। ओके ओके सर। Okay, sir. ठीक है, अगर आप में से किसी को फर्स्ट टाइम का टेस्ट, तो आप में से काफी लोगों ने नहीं भी दिया था, इस बार का टेस्ट आपको एनी हाउ अटेम्प्ट करना है। ठीक, अगर आपने नहीं किया तो क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। ठीक है ना? हाँ, इसमें जवाब नहीं आ रहा किसी का भी? ओके सर। डन। टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना, और जो टेस्ट में डाउट आएंगे, अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखो टेस्ट में डाउट आ सकते हैं, उन डाउट को अपने पास मार्क करके रख लेना, स्क्रीनशॉट लेके या लिख के रख लेना, ताकि बाद में जब मैं टेस्ट का रिव्यू लूँ तो आपको वो चीज पता हो कि हाँ आपको ये डाउट था, तो वो चीजों का डाउट क्यों था। बाकी क्लास ओवर होते ही पहले तो मेहर आप बात कर लेना मैम से कि वो जो भी आप सैंपल पेपर के लिए बोल रहे हो उसके लिए, पहली बात यहाँ तक का यही तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाय सर।